रमज़ान शरीफ के महीने में फ़्रूटों के रेट भी डबल और ट्रिपल हो गए। आज जब मैं फ़्रूट लेने के लिए गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हर चीज़ का रेट जो है वो तकरीबन डबल था। और जो आदमी फ़्रूट बेच रहा था उसने भी ये इतराफ़ किया कि रमज़ान शरीफ से पहले रेट बहुत कम थे, लेकिन अब रेट काफ़ी हाई हो गए हैं, क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं उस फ़्रूट मंडी से तो वहाँ भी रेट डबल है। तो इसलिए मजबूरन हमें भी ज़्यादा रेट पर फ़्रूट बेचने पड़ते हैं। अब केले जो हैं, जो रमज़ान शरीफ से पहले 100 रुपये दर्जन था, इस वक्त 250 रुपये दर्जन है। सेब इस वक्त 400 से 500 रुपये किलो। इसी तरीके से हर चीज़ के रेट जो हैं डबल और ट्रिपल हो गए हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि हम एक तरफ तो मुसलमान होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो रोज़ेदार हैं उनका एहसास नहीं करते। तो ये बात हम सब के लिए बड़ी बहस शर्म है कि बजाय इसके कि हम कंसेशन दें रोज़ेदारों को, हमने हर चीज़ का रेट जो है वो डबल और ट्रिपल कर दिया। तो फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं? बड़े अफसोस की बात है। इसी तरीके से गरीब तबका या मुतवस्सित तबका जो है वो मटन तो उनकी पहुंच से बहुत दूर चला गया है, क्योंकि मटन छोटा गोश्त जिसको कहते हैं वो तो 2000 रुपये किलो तक पहुंच गया है। लेकिन अब ब्रायलर जो है उसका रेट भी रमज़ान शरीफ में मुसलमानों ने बढ़ा दिया, यानी हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब ब्रायलर जो है उसका रेट भी इस वक्त 650 चल रहा है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और हर बंदे ने यही सोचा हुआ है कि इसी महीने में जितनी कमाई करनी है कर लें। क्योंकि रमज़ान शरीफ से पहले जो ब्रायलर का रेट था वो 450 और 500 के दरमियान था, लेकिन अब ये रेट जो है 450 और 500 को क्रॉस करके 600 रुपये किलो तक पहुंच गया है। पहले गरीब आदमी सब्ज़ी ख़रीद कर अपनी गुज़र बसर चला लेता था, क्योंकि मीट और मटन तो उसके बस से बाहर हो गया। लेकिन अब सब्ज़ियों के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मुझे आज बड़ी हैरत हुई जब मैंने प्याज का रेट पूछा तो प्याज इस वक्त 250 रुपये किलो है। अब अंदाज़ा लगा लें, प्याज 250 रुपये किलो। हालांकि किसी ज़माने में प्याज जो है वो 100 रुपये के 5 किलो मिलते थे, अब 250 रुपये का 1 किलो। और वो दुकानदार बता रहा था कि अभी जूं ईद नज़दीक आती जाएगी, प्याज जो है ये मार्केट से अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट में, यानी इतना उसको ब्लैक मार्केटिंग होगी। और फिर इसका रेट जो है 250 से हो सकता है 300 रुपये किलो और 400 रुपये किलो हो जाए। इसी तरीके से आलू का रेट जो रमज़ान शरीफ से पहले बहुत कम था, इस वक्त उसका रेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। टमाटर जो है वो भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। तो मैं बड़ा सोच रहा था कि रमज़ान शरीफ के महीने में गरीब आदमी सब्ज़ी वगैरह पका के गुजारा कर लेता था, लेकिन अब सब्ज़ी जो है वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो गरीब आदमी सिर्फ जो अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन है वो सांस लेगा उसका, और उसके अलावा पानी पिएगा, बाकी चीज़ें उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बहुत दूर हो जाएंगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। इसी तरीके से करियाना स्टोर का जब चक्कर लगाया तो वहाँ भी रेट हर चीज़ के बढ़े हुए थे। अचार उनके रेट बढ़े हुए थे, इसी तरीके से जो चाय है उसके रेट बढ़े हुए थे, घी, कुकिंग ऑयल, इन सब के रेट काफ़ी बढ़े हुए थे। और जब मैंने दुकानदार से वजह पूछी तो हंसने लगा और कहने लगा क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो हमें ऊपर से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। अब ऊपर से मतलब ये है कि होल सेलर भी इनको चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। Please subscribe my YouTube channel
थैंक्स अ लॉट।